के लिए ये टेक्निकली आपको बताएंगे कि हम क्या मुहैया से लेने जा रहे हैं। दूसरा, एक एडमिनिस्ट्रेटिवली हमने यहाँ फायर ब्रिगेड्स अवेलेबल कर दी है और CFO KMC का वो भी आ गया है और कैंटोनमेंट वाले वो ऑन बोर्ड हैं। पुलिस को हमने कह दिया है कि वो आज से जो है इस एरिया को कार्डन ऑफ करेंगे। मीडिया के दोस्तों को और जितनी पब्लिक विजिट्स आ रही हैं उन सबको साइट के हवाले से रोक देंगे। साइट पे किसी को हम नहीं जाने देंगे। अच्छा सर, क्योंकि सिक्योरिटी और सेफ्टी हज़ार्ड्स की वजह से। अच्छा सर, ये तो साथ यूनिवर्सिटी के साथ आसपास और भी फैक्ट्रियाँ इमारतें हैं, तो क्या सब खाली कराएंगे उनको या सिर्फ यूनिवर्सिटी? नहीं, यूनिवर्सिटी को क्लोज कराना है। फैक्ट्री जो है सिर्फ PRL की है, उनको हमने आज ही हमने लिख भी दिया है और प्लस में हम अभी कह भी रहे हैं कि वो अपनी रिस्क असेसमेंट कर लें। सिकंदर साहब को मैं कहूँगा कि वो आपको ब्रीफ करें सवाल। सिकंदर साहब ये बताइएगा कि अब प्रोसीजर आगे क्या होगा, किस तरह से इसको पैक करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बू तो आ रही है, अभी आग भी बुझ चुकी है, यकीनन प्रेशर कम हो गया होगा, क्या बताएंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये आग बुझ चुकी है अब, लेकिन इसकी गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं और उनकी एक रिस्क है। वो रिस्क असेस करने के लिए हम लोग इधर आए हुए हैं और मेरे साथ आज जो है वो टेक्निकल कमेटी के मेंबर्स भी साथ हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब इसको शुरू से मॉनिटर कर रहे हैं, फायर चीफ हैं, कमिश्नर साहब है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, मॉनिटर कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे रिस्क असेस करने आए। अब आप देख रहे हैं कि एक स्मेल है जो अब रोड से इंटर होते हैं PRL की बाउंड्री से, तो ये एक स्मेल है और वो स्मेल जो है ठीक नहीं है। उसको रिस्क कम करने के लिए DC साहब ने जो है ये यूनिवर्सिटी का भी सोच रहे हैं और जहाँ पे कम से कम पॉपुलेशन होनी चाहिए। मैं आपको याद होगा मैंने शुरू में ये गुजारिश की थी कि ये आग लगे रहना बेहतर है, उसी को अब कोशिश करेंगे कि रीइग्नाइट करें। दैट इज़ दी स्ट्रेटजी नाउ मूविंग फॉरवर्ड। और कमेटी आज से पूरे हफ्ते यहाँ बैठेगी। इसके जो काजेज हैं, रूट काजेज हैं, उनको हम डिटरमाइन करेंगे कि क्यों ये आग लगी है, इसको कैसे रोका जा सकता है आइंदा। और हम जो है बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कंपनीज के साथ जो इसमें एक्सपर्टीज रखती हैं, ताकि इसको जब हम इंटरवेंशन करने जाएं, बंद करने जाएं, तो 1-2 तरीके हैं उसके, उनको अप्लाई करें। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से ना आप गैस के करीब जा रहे हैं, फायर के करीब जा रहे हैं, प्लीज़ ना जाएं, उससे दूर रहें, क्योंकि उसके एक असरात हो सकते हैं जो कि अभी पूरी तरीके से मालूम हैं भी नहीं भी हैं। लेकिन ये पता है हम सबको कि गैस से दूर रहना चाहिए। जब वो अनबर्नड है, उसमें स्मेल है, तो ज़्यादा डेंजरस है बनिस्बत इसके कि जब वो जल रही है, आग जल रही है। तो मेरी गुजारिश है कि जो जितने सेफ्टी मेजर्स हैं, जितनी की हमारे वसाइल कैपेबिलिटीज़ हैं, और हमें हिदायत भी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, फायर चीफ और ये CO जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, सबको हमने देखा है अभी, तो उससे दूर रहें। अब हम करने ये जाएंगे कि इसको फायर को इग्नाइट करेंगे, यहाँ पे विंड सॉक्स लगाएंगे और जिस तरीके से सॉक जिस डायरेक्शन में मूव करे तो प्लीज़ उस डायरेक्शन में खड़े ना हो। अब ये गैस कम है या ज़्यादा है फ्लेयर के बाद, ये जब फ्लेयर जलेगा तो फिर पता चलेगा जी पहले जितना फ्लेयर है कि नहीं है, तो उसको फिर उस तरीके से डिटरमाइन कर लेंगे। लेकिन इसका जो बैकग्राउंड वर्क है, इस पे इंटरवेंशन करने का काम है, उस पे हम लोग जो है काम कर रहे हैं। तो ये इतना आसान नहीं है, लेकिन इस पे काम चल चुका है, काम कर रहे हैं। हमको इस कंटेन कैसे करें और इसको मज़ीद प्रिवेंशन कर, दोबारा जब वेल ड्रिलो, दुआ करते हैं कि वो ऐसा ना हो, लेकिन उसके लिए फिर जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी इंशाल्लाह विल पुट फॉरवर्ड। साहब ये बताइएगा कि ये आपका प्लान ये है कि अभी भी गैस मौजूद है और इतने क्वांटिटी उसकी है कि दैट कुड बी डेंजरस फॉर द सराउंडिंग एरिया, तो उस इसलिए आप इसको फुल प्लान जो आपने बनाया है इसको आप फ्लेयर आउट करेंगे, जलाएंगे एंड देन यू विल बी प्लगिंग द होल। राइट, उसको जलाएंगे और जो प्लान होगा, जो हमारा प्रोसीजर होगा कि कैसे उसको हम एक्सटिंग्विश करें, तब तक ये जलती रहनी चाहिए। और ये उसके बाद पहले तो जलाने के बाद देखेंगे कि फ्लेयर जो है वो कितना बड़ा है। देखिए पानी जब ऊपर से आता है, एक जगह पानी का अगर स्लग बहुत लंबा और ज्यादा आ गया तो उसने आग को अभी बुझा दिया है, लेकिन गैस अभी भी है, तो ये जो फ्लो है वो कम ज्यादा होता रहेगा। कभी हम कहते हैं जी 80% है, 20% है, 30%, तो ये चलता रहेगा जब तक गैस बंद नहीं हो जाती। वो हमारा टारगेट है कि गैस बंद हो, तब तक जो है। और फिर ये स्मेल भी है, आप देख रहे हैं, तो बेहतर है इससे जो है ना आप दूर रहें, इन चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए नज़दीक ना जाएं। एक सेफ्टी प्रोटोकॉल है जो मेंटेन करें, अगर पता नहीं है तो
तो बात करें और इसको समझने की कोशिश करें। क्या ये कोई जखीरा है, जैसे पहले आपसे बताया था कि हो सकता है, मतलब हवाले से भी तक कोई ऐसे देखिए, सबसे पहले जो सैंपल्स आपने पहले लिए थे उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक कौन सी गैस है ये? मैं गुजारिश एक करूं, ये एक स्टडीज़ होती हैं बड़ी लंबी चौड़ी किस्म की, जिसपे प्रेशर, ड्रिलिंग, लॉग्स देने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, उसके बाद एक असेसमेंट होती है। हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जी गैस है, और गैस अभी जो है उसका एक हैज़र्ड है, उस हैज़र्ड से हमने कैसे बचना है अभी। फिर सेकंड फेज उसका ये है कि हम डिटेल में जाएंगे। स्पेकुलेशन है कि ये बायोजेनिक है, ये थर्मोजेनिक है, ये कितना बड़ा जखीरा है, लेकिन फैक्ट ऑफ द डे है कि अभी इसको 19 दिन 20 दिन हो गए हैं, स्टिल इट इज़ ऑन गोइंग, गैस है। तो जब तक ये गैस ज़ीरो नहीं हो जाती, वो ऑब्जेक्टिव है हमारा कि इसको जो है उस पर ले आएँ। और ये मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम भी हमारे, वो भी इन्फॉर्म्ड हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, पेट्रोलियम सेक्रेटरी साहब हैं, MD PPL हैं, तो वी आर ऑल बिहाइंड इट। और पूरी हमारी जो टेक्निकल टीमें हैं, वी हैव बीन रियली वर्किंग, ये पब्लिक सेफ्टी का काम है, तो वी हैव बीन रियली डेडिकेटिंग अवर। जी। और सेकेंडली ये कि जो कुछ लैब रिपोर्ट्स जैसे कि SGS एक वाटर की हुई थी, तो इस तरह की लैब बेस्ड रिपोर्ट्स अभी के अंडर प्रोसेस है। देखिए, थोड़ा सा आप समझिए कि अगर गैस का अगर कंट्रोल्ड सैंपल लें तो आपको एक नोजल होनी चाहिए जहाँ पे आप सैंपलर बॉटल कनेक्ट करें ले। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि आप सैंपल लेंगे फिर उसमें एयर मिक्स हो रही है, क्योंकि वो एक कंट्रोल्ड और वो कंटामिनेटेड सैंपल बन जाएगा, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है, आपने लिया हुआ है। इतना तो हमें पता चलता है कि जी इसमें अभी क्या हाइड्रोकार्बन है और कंटामिनेशन है, ये तो फील हो रहा है, स्मेल से भी फील हो रहा है आपको, राइट। घर में गैस जलाते हैं चूल्हों की, उसकी स्मेल अलग होती है, इसकी अलग है। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि सैंपल लेना अभी इतना आसान नहीं है। पानी का सैंपल हम लोगों ने ले लिया था, और बाकी जो मैंने कहा कि ये सैंपल रिलेट करेंगे कि इसकी ओरिजिन कहाँ की है गैस की, तो उस पर हमारे साथ जियोलॉजिस्ट भी हैं जो OGDCL के हैं, हमारे खुद भी जियोलॉजी की टीम है जो इस पे काम कर रही है, जियोलॉजिकल डेटा भी मौजूद है इस पे, तो इस पे इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं। अच्छा, सिकंदर साहब ये बताएगा कि ये रिहायशी मंसूबा बन रहा था, तो क्या ये वाकई अब बनेगा या इस पे काम रुक जाएगा? इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, इस पे जो है वो कुछ स्टडी होने के बाद जो है कहा जा सकता है, लेकिन इस पे मेरा कोई कमेंट नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुरंगी क्रीक कैंटोनमेंट के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जुरिस्डिक्शन के अंदर क्रीक के बिल्कुल साहिल समुंदर के करीब एक निजी कंपनी के एरिया में ड्रिलिंग करते हुए 28 और 29 की रात को जब 1200 फुट पे उन्होंने पानी के लिए ड्रिलिंग की, तो नीचे से गैस की एक पॉकेट रप्चर हुई और जिससे गैस का अखराज बहुत शिद्दत के साथ शुरू हुआ, और वो गैस जो है उसको आग लगी। और पिछले 18 दिन से यहाँ पे कंटिन्यूसली एक जगह पे आग लगी हुई है। माहिरीन ने हमें ये तजवीज़ दी थी कि इस आग को बुझाना नहीं है, गैस की स्मॉल पॉकेट्स हैं, शैलो गैस है, और जब ये गैस ऑटोमेटिकली ख़त्म होगी तब तक इसको आग को लगा के रखना है और इसके इर्द गिर्द किसी जगह पे भी आग को फैलने से बचाना है। तो उसके साथ ही फौरी तौर पे कैंटोनमेंट बोर्ड्स जितने भी हैं, जिसमें क्लिफ्टन, मलीर, कराची, फैसल, इन सब के फायर टेंडर्स को यहाँ पे इकट्ठा किया गया। उनके फायर फाइटर्स एक्सपर्ट्स यहाँ पे आ गए और तब से लेकर और अब तक दिन रात हम शिफ्ट्स के अंदर मॉनिटरिंग करते रहे सारी सिचुएशन की। और अल्लाह के फजलो करम से रात को 3:30 बजे आग का दबाव कम होना शुरू हुआ और 5 मिनट के अंदर अंदर 90% आग ख़त्म हो गई और अगले 2 घंटे के अंदर अंदर तकरीबन 5:30 बजे तक मुकम्मल आग बुझ गई। इस वक्त आप बिल्कुल मेरे पीछे वो मकाम देख सकते हैं जिस जगह पे आग लगी हुई थी। हमने फौरी तौर पे मुतलका इदारे जो थे, पाकिस्तान पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीज़न के अंडर पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड को मदऊ किया। उन्होंने कमेटी बनाई और उन्होंने एक्सपर्ट्स जो कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी थे उनको भी इंगेज किया और अभी तक उस सारी सिचुएशन का एनालिसिस ही चल रहा था और सबका ये कहना था कि हम वेट एंड वॉच करेंगे कि इसमें अगर आग बुझती है तो उसका इंतज़ार हम करेंगे। तो फाइनली हमने उसके साथ साथ अपने तौर पे और उनकी हिदायत के ऊपर लिक्विड के सैंपल्स करवाए जिसमें माइनर लेवल पे जो है वो गैसेस और हैवी मेटल्स आई और उसके साथ साथ हमने गैस के सैंपल्स दे दिए। वो जो गैस के सैंपल्स थे उनके अभी तक नमूने तो हमने दे दिए हैं लेकिन उसके रिज़ल्ट्स अभी तक पेंडिंग हैं। वो जो ही आ जाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे।
इस वक्त आग मुकम्मल तौर पे बुझ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद पानी का अखराज हो रहा है और उसकी बतदरीज जो है वो इंटेंसिटी पानी के अखराज की भी कम होती जा रही है। और माहिरीन इस वक्त मौके का विज़िट कर रहे हैं, जिसमें OGDCL की टीम, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की टीम्स, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड की टीम्स जो हैं वो मौके पर इस जगह का सर्वे कर रहे हैं, गैस की टेस्टिंग कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई गैसेस का अखराज तो नहीं है। और वो गैसेस जो वहाँ से निकल रही हैं उसमें बताया यह जा रहा है कि बहुत कम मिकदार में गैसेस हैं, और लेकिन यह है कि अभी भी ख़तरा हो सकता है, जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी ख़तरनाक गैसेस हो सकती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मिकदार में कम होंगी। लिहाजा हमने शहरियों से सबसे यही दरख्वास्त की है कि जिस तरह से हमने 500 मीटर का एरिया कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, इस वक्त भी आप सबसे यही दरख्वास्त है, जितने भी आम शहरी, जितने भी मीडिया पर्सनस हैं, उनसे भी यही दरख्वास्त है कि अभी तक इस जगह से दूर रहें जब तक मुकम्मल तौर पे सिचुएशन पे काबू नहीं पा लिया जाता। हमने अपने जितने भी यहाँ पे स्टाफ डिप्लॉय किया हुआ है उनको फेस मास्क पहनने की हिदायत की है, उनको एक मुनासिब फासले पे हमने रखा हुआ है और बहुत क्लोजली सारी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। थैंक यू।